ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स, नाउ इन कार्बन कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। राइट, सो अभी हाइड्रोकार्बन्स इन कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स में आप कौन सा कंपाउंड पढ़ने वाले हो? हाइड्रोकार्बन्स। नेम indicates, only name indicates the carbon is made of hydrogen and carbon. This hydrocarbon is what? Hydrogen plus what? Carbon. ठीक है। हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या? हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे आप? ऐसे कंपाउंड जिसमें कौन हो? हाइड्रोजन एंड कार्बन। So the compound which is made of हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही बात? अब हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ने वाले अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो देखो हमारे पास अल्केन है, हमारे पास क्या है? अल्कीन है, हमारे पास क्या है? अल्काइन है। वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इन दिस वीडियो, वी आर गोइंग टू डील विथ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन होता है CnH2n+2। यू आर हैविंग जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+1। यू आर हैविंग जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। यू आर हैविंग जनरल फॉर्मूला ऑफ alkyne is CnH2n-2, which you are having alkane, alkene and alkyne with general formula. For alkane CnH2n+2, for alkene CnH2n, and for alkyne CnH2n-2। बोलो ना जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। CnH2n+2. What is the general formula of alkane? CnH2n+2. Alkene CnH2n. alkyne CnH2n-2. ओके। कंसेप्ट ध्यान में रखो, मैंने पहले भी बोला है कि मोर यू विल स्पीक मोर यू विल लर्न, लेस यू विल स्पीक लेस यू विल लर्न। ठीक है ना, ये कंसेप्ट ध्यान में रखो। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा आपको लर्न करने को मिलेगा, और जितना कम आप बोलोगे उतना ही कम आपको लर्न करने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो कहीं भी रहो बोलते रहो। आई बात समझ में? सो अल्केन जनरल फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बॉन्ड के बारे में। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया? जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। अब बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बन कार्बन क्या बॉन्ड्स होते हैं? अगर अल्केन है तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? अल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? और अल्काइन है तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे? हमको पता है बॉन्ड्स में होते हैं, बिकॉज दिस हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड। आपको पता है कि जो कार्बन कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है? कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट एंड इट फॉर्म्स अ व्हाट? स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बॉन्ड क्या होता है? अल्केन में यू विल गेट सिंगल बॉन्ड, अल्कीन यू विल गेट डबल बॉन्ड, अल्कीन यू विल गेट ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन किसके बीच में? कार्बन के बीच में। इन अल्केन you will get single bond between carbon and carbon. In alkene you will get double bond between carbon and carbon. In alkyne you will get triple bond between carbon and carbon. समझ में आ रहे बच्चों? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, अल्कीन और अल्काइन का।
बॉन्ड्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भाई बॉन्ड्स कौन से होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है तो आप बोलोगे अल्काइन में, डबल बॉन्ड किस में होता है अल्कीन में, सिंगल बॉन्ड किस में होता है अल्केन में। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब हमारे पास है हाइड्रोकार्बन में अल्केन। विल स्टार्ट अल्केन। भाई जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ठीक है बेटा। नाउ व्हेन विल पुट n = 1, अगर मान लो n की वैल्यू 1 डालते, यू विल गेट फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन। तो मान लो C1 हो जाएगा, सो राइट C ओनली, और H क्या हो जाएगा? 1 डाल रहे हो आप, तो 2 × 1 + 2 मींस आपको मिलेगा CH, 2 1 = 2 + 2 4, CH4। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, और इसका नाम क्या है? मीथेन। इसको हम बोलते हैं मीथेन। CH4, CH4 क्या नाम है इसका? मीथेन। This is what molecular formula of first member of alkane, that is methane. Now you will see the structural formula. This is molecular formula. CH4 क्या है? Molecular formula है। Now we will see structural formula, वो कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको क्या करना है? ये कार्बन है और इसके 4 हैंड है, ऐसा मान लो। कार्बन के कितने हैंड होते हैं? 4 हैंड होते हैं। यही वैलेंसी भी है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। और ये 4 हैंड क्या है? कार्बन की वैलेंसी है। क्लियर? सो यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी कौन है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी कौन है? हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी कौन है? हाइड्रोजन है। दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है? कौन सा फॉर्मूला ये? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ व्हाट? मीथेन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? मीथेन। ये क्या कंपाउंड है या मिक्सर है? क्या है? मिक्सर है कि कंपाउंड है? कंपाउंड है। कार्बन के कितने कंपाउंड्स अभी तक है? 10 मिलियन कंपाउंड्स, एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच? 10 lakhs। ठीक है? सो 100 कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, okay, elements. So carbon elements having, or carbon is a form more than 1 crore of carbon compounds. समझ में आ रही है बात? जो बाकी एलिमेंट के कंपाउंड से कहीं ज्यादा है, इसलिए हम कार्बन को क्या बोलते हैं? कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। ठीक है? कार्बन की खासियत बहुत है। चलो ठीक है, सबसे पहला मेंबर कौन है? मीथेन। इसका स्वागत करो, करके स्वागत करो। ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो हमारे पास पहला मेंबर आया है। कौन आया? मीथेन आया, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? CH4, और जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके सामने है। वो कैसा दिखता है? जैसा एक टेबल है वैसा दिखता है। जैसे टेबल के 4 लेग्स होते हैं, वैसे ही कार्बन के भी 4 लेग्स होते हैं। समझ के चलो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हंसने वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात? तो हंसो मत इस पे। कार्बन के 4 हैंड्स होते हैं या 4 लेग्स होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। और यहाँ पे 4 लेग्स हाइड्रोजन संभाल रहा है, 4 हाइड्रोजन। ठीक है? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। ठीक है? तो फर्स्ट मेंबर आपके सामने है। अभी सेकंड मेंबर आने वाला है। सेकंड मेंबर कैसे लेके आएंगे बताता हूं आपको। आज जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, मान लीजिए n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, जनरल फॉर्मूला हमारे पास है। जनरल फॉर्मूला क्या है मैं बता दूं एक बार फिर से आपको। जनरल फॉर्मूला हमारे पास है अल्केन के लिए। अल्केन, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। जब आपने n = 1 लिया था तो आपको मिल गया था CH4, और जिसका नाम था मीथेन। पहला मेंबर है अल्केन ग्रुप का। ठीक है? और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कार्बन का, मीथेन का सॉरी, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है? सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है? यहाँ पे भी वही हाल, यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो जो अल्केन होता है किस टाइप का कंपाउंड फॉर्म करता है, कौन से बॉन्ड उसमें होते हैं? तो उसमें होते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है?
अभी n is equal to 2 पुट करो, when you will put n is equal to 2 आपको मिलेगा C2, 2 2 जा 4 plus 2 that is 6, C2H6. so second member है इथेन, ठीक है, फर्स्ट मेंबर मीथेन, सेकंड मेंबर इथेन, n is equal to 3 पुट करो आप, आपको मिलेगा C3, H कितना मिलेगा 2 3 जा 6 plus 2 8, तो ये आपको मिलेगा प्रोपेन, ठीक है, मीथेन इथेन प्रोपेन। फिर आप देखो n is equal to 4 ले लो तो C4H10 मिलेगा, और ये होगा आपका ब्यूटेन। आप n is equal to 5 लो तो मिलेगा आपको C5H12, और इसका नाम है पेंटेन, ठीक है। वैसे ही आप और एक ले लो, सो n is equal to 6, यहाँ पे बनेगा C6H40, और इस कंपाउंड का नाम है हेक्सेन, ठीक है। तो वैसे ही नंबर लेते जाओगे, अगर आप 7 लेते हो तो हेप्टेन, 8 लेते तो ऑक्टेन, 9 लेते हो तो नोनेन, 10 लेते हो तो डेकेन। तो दिस आर 10 मेंबर्स ऑफ अल्केन: मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे, सब लोगों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन जो चेन फॉर्म करता है, कार्बन इज हैविंग वन प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट? कैटिनेशन, ठीक है। कार्बन क्या करता है? कार्बन कार्बन की चेन को फॉर्म करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो देखते हैं कि हमारे पास विद द हेल्प ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन टू टाइप्स के चेन बनाता है, क्लोज चेन और दूसरा ओपन चेन। ओपन चेन में होता है हमारे पास स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, ठीक है। चलिए, हमने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था, अब इथेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। सो इथेन सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपको पता है क्या है? C2H6 है। दिस इज द व्हाट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये इथेन का C2H6। अगर आप इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो कार्बन कितने? 2 कार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अभी देखते हैं, हमको पता है कि कार्बन के हैंड्स कितने होते हैं? 4 हैंड्स होते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4। इस कार्बन के 1 2 3 4। भाई हाइड्रोजन कितना है? 6 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है? इथेन का। समझ में आ गई बात? सो दिस इज व्हाट? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। इस प्रकार से आप जो है इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं आपके कॉपी में, ठीक है। कार्बन कितने बेटा? कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, एकदम क्लियरली दिख रहा है कि कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना? 6 है। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। वन मोर कंपाउंड, वेयर कोई थर्ड कंपाउंड, दैट इज व्हाट? प्रोपेन। बेटा ये स्ट्रेट चेन है, ऐसे बोलते स्ट्रेट चेन है। अब हम प्रोपेन देखेंगे बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, तो देख लो यहाँ पे प्रोपेन लेते हैं, थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है। कितने प्रोपेन? मतलब C3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज व्हाट? C3H8। अब आपको क्या ड्रॉ करना है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। हमारे पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो हम डाल देते हैं फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। हाइड्रोजन कितने बेटा? 8 हाइड्रोजन है। तो पहले तो हम हैंड बना लेते हैं कार्बन के, जैसा कि हमको पता है कि कितने हैंड्स होते हैं कार्बन के पास? 4 हैंड्स होते हैं, ठीक है। तो पहला ये तो 2 हैंड है, तीसरा चौथा, थर्ड वन, फोर्थ वन, थर्ड फोर्थ, क्लियर। अब हाइड्रोजन कितने? 8 हाइड्रोजन है। तो चलो ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कार्बन के 4 हैंड कंप्लीट हो गए जो फ्री थे।
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपका कौन सा है? प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल स्पेलिंग रॉन्ग है क्या? बराबर STRUCTURAL स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। किसका है? ये प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? ब्यूटेन का भी निकाल सकते हो, पेंटेन का, हेक्सेन का, हेप्टेन का, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, इस सब का क्या निकाल सकते हो आप? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको एक को बताने वाला हूं। 10th मेंबर हमारे पास है, या मान लो पेंटेन पकड़ते हैं हम लोग। पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पेंटेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे हम अलग अलग तरीके से उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। मान लो पेंटेन जो है ये कार्बन का 5वां मेंबर है, 5th मेंबर है पेंटेन। सो पेंटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12 है। मतलब कार्बन कितने बेटा? कार्बन हमारे पास 5 कार्बन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, और सबके हाथ बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ओपन कर दिया हाथ सबका, सब कार्बन को 4 हैंड दिख रहा है क्या? और हमारे पास जो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 12 है। तो हम क्या करने वाले हैं? 12 हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। और आप इसको कैसे निकाल सकते हो? और मैं बता देता हूं। मैं ये C, ठीक है, कितने हाइड्रोजन है बेटा? 3 हाइड्रोजन इसके पास, तो क्या लिखा मैंने? CH3 सिंगल बॉन्ड। ये क्या है? C, कितने हाइड्रोजन है? 2, तो CH2। इसके पास आओ, CH2। इसके पास आओ, CH2। इसके पास आओ, CH3। ये आपका एक स्ट्रक्चर सामने बन के आ रहा है, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको स्ट्रेट चेन बोलते हैं। मैं इसका और भी बताता हूं कि और भी कैसे आप फॉर्म कर सकते हो इसको। जो है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, 2 टाइप के हैं। ओपन चेन में स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन है। हमारे पास पेंटेन का स्ट्रक्चर हम और ड्रॉ कर सकते हैं। पेंटेन का स्ट्रक्चर मान लो हमारे पास है, कार्बन कितने कार्बन थे? 5 कार्बन है। मैंने एक, कितने कार्बन है अभी यहाँ पे? 5 कार्बन है, पेंटेन है। सबके हैंड को ओपन कर दो। ओपन हो गया सबका हैंड, ठीक है ना। अब कितने कितने हमारे पास हाइड्रोजन है पेंटेन के लिए? मान लो C5H12 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। समझ में आ रही बात? तो एक ये स्ट्रक्चर बन सकता है। और इसको मैं अगर मान लो इस फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे? जरा देखना जरा सा। CH3 लाइक, मैं इसको अभी जरा सा हटाता हूं मैं यहां से। आपको ब्रांच चेन बता रहा हूं मैं जो है, क्योंकि ओपन चेन के 2 स्ट्रक्चर, एक तो स्ट्रेट चेन है, दूसरा ब्रांच चेन है। तो इसका ब्रांच चेन कैसे बना रहे हैं हम लोग? तो यहाँ पे CH3 है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया से दिख रहा है कि CH3 है आपके पास। यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या है भाई? CH है, ठीक है ना। C के साथ एक ही H है, CH। फिर इसके नीचे आ जाओ, C है, C के साथ CH3 लिखा हमने। फिर इधर आ जाओ, CH2 है। फिर यहाँ पे आ जाओ, कितना है? CH3। तो ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार होके आता है। इसको ब्रांच बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच आ गया है। स्ट्रेट है और फिर ये ब्रांच है। इसी को मैं और एक तरीके से और सॉल्व करना चाहूंगा। मैं मान लो हमारे पास कार्बन कितने? मान लो 5 कार्बन है, तो मैं 2 कार्बन इधर लगा दिया, ठीक है भाई। जो लास्ट में होता है उसके पास हाइड्रोजन 3 आते हैं। पहले बता देता हूं, देखो यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे भी CH3 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? CH3 आएगा, और यहाँ पे भी CH3 आएगा। मतलब हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। कहानी समझ में आ रही है? तो ये भी आपका क्या है?
पेंटेन है, ठीक है, पेंटेन है, और ये है ब्रांच है, ठीक है, ये भी आपका ब्रांच है। ठीक है, ये भी आपका कौन सा है, ब्रांच है। ब्रांच है। अगर आपको इसको मान लो स्ट्रेट चेन में लिखना चाहते तो कैसे लिख लेते, ऐसे लिख ले CH3 CH2 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 CH3, ये भी क्या है आपका पेंटेन है, और ये कैसा है, इसका चेन कौन सा है, स्ट्रेट, स्ट्रेट चेन है। तो ब्रांच चेन कैसा होता है, स्ट्रेट चेन कैसा हो, ये आप जो है स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, उनके स्ट्रक्चर एक तो क्लोज होता है, दूसरा ओपन होता है, ठीक है। तो ओपन में दो चेन होते हैं, एक स्ट्रेट चेन होता है, दूसरा ब्रांच चेन होता है। तो ये दोनों टाइप के एग्जांपल्स आपके सामने हैं। पेंटेन, विद द हेल्प ऑफ पेंटेन मैंने जो है दोनों चेन एक्सप्लेन कर दिया है, स्ट्रेट चेन एज वेल एज व्हाट, ब्रांच चेन, ठीक है। ओके फाइन। So next topic of hydrocarbons we will discuss in next video.